जय हिंद साथियों, फिजिकल ट्रेनर याकूब खान के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चालू कर रहे हैं महत्वपूर्ण 20 प्रश्न जो आर्मी जीडी या ट्रेड के लिए जो महत्वपूर्ण है। आज का पहला प्रश्न है पाई। पाई क्या है? तो इन चारों ऑप्शनों को अपन ध्यान से देखेंगे। पाई अपरिमेय संख्या है, क्योंकि जो परिमेय संख्या है पी बटा क्यू का रूप होता है, पी बटा क्यू का रूप होता है, अर्थात भिन्न में जो भी संख्या लिखी जाती है भिन्न के अंदर, जैसे 2/3 है, 4/5 है, जीरो भी एक प्रकार से परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या में पाई, √2, √3 इस प्रकार की संख्याएं अपरिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या जिनको पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, और अपरिमेय संख्या जिनको ये रूप नहीं लिखा जा सकता है। पूर्ण संख्या जो संख्याएं 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, तथा प्राकृत संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। कहने का मतलब हो गया कि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, यानी सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 हो गई, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 हो गई, यानी 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाने वाली संख्या पूर्ण हो गई। प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, तो अर्थात पाई है वो अपना आंसर किस में चला जाएगा? अपरिमेय संख्या में। पाई का जो मान होता है 22/7 वो परिमेय संख्या होता है। पूछ सकता है संख्या पद्धति से। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला प्रश्न है 9025 का वर्गमूल क्या है? 9025 का वर्गमूल निकालना है साथियों। वर्गमूल निकालने के लिए क्या करते हैं, जैसे यहाँ इकाई अंक 5 है, तो इसके जो वर्गमूल का अंक है, जो वर्गमूल का जो नंबर आएगा आंसर, उसका भी इकाई अंक 5 ही होगा, इकाई अंक 5 होगा। अब वर्गमूल निकालने के लिए भाग विधि काम में लेंगे, तो सबसे पहले वर्गमूल निकालने के लिए भाग विधि काम में लेंगे। इस प्रकार से लिखेंगे, 2 के जोड़े बनाने हैं। सबसे पहले जोड़े में ऐसी संख्या देखनी है जिसको उसी संख्या से गुणा करे तो लगभग अप्रोक्स 90 या इसके आसपास की संख्या आ जाए। तो 9 अपना स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से 9 आ जाएगा, नंबर 81। यहाँ से पता चल गया कि जो पहला अंक है वो 9 है, और 9 के बाद में इकाई का अंक 5 है, तो अपना आंसर किस में चला जाएगा? 95 में। पूरा करने की जरूरत नहीं है पहलवानों, पूरा करना चाहो तो कर सकते हो। यहाँ से शेषफल बच गया 9, और 9 हो गए 18। इसके बाद में आगे वाला जोड़ा पूरा लिखेंगे 925। यहाँ से इकाई का अंक 5 है, तो यहाँ डेफिनेटली 5 आएगा। गुणा किया 55 25, हाँ 2 8 5 40 और 2 42, 5 और 4 9, ऐसे करके अपना आंसर, तो ये अपना आंसर हो जाएगा 95। वैसे भी 5 की एक ट्रिक है, 95 के लास्ट का नंबर तो 25, और 9 के आगे वाला जो नंबर है, 9 के आगे वाली संख्या 10 है, उसको गुणा करेंगे तो 90 25 आ जाएगा। तो पहले उन्होंने इसका आंसर आ जाएगा 95। कितना आ जाएगा? 95। आगे सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है 0.8 के ऊपर बार, इसको साधारण भिन्न में बदलना है। ये 0.18 के ऊपर बार है, ये दशमलव भिन्न है, और दशमलव को साधारण भिन्न में बदलना है। परिमेय संख्या के 2 रूप होते हैं, परिमेय संख्या है उसके 2 रूप होते हैं, एक होता है शांत आवर्ती और एक होता है अशांत आवर्ती। तो स्टार्ट करते हैं। इसका सबसे शानदार तरीका है, इसकी ट्रिक है, वो अपन को याद रखनी है। 0.1 ऊपर बार है, यानी जिन संख्याओं पे बार है उसके अलावा जो संख्या है उसको माइनस करना है। 18 माइनस जिसके ऊपर बार नहीं है उसमें -1 करना है, अपॉन जितने बार है उतने 9, और जितने बार नहीं है वो संख्याओं पे 0 चलेगा। तो कितनी संख्याओं पे बार है? 8 के ऊपर 1 पे बार है तो 9, और कितने संख्याओं पे बार नहीं है तो 0, यानी ये हो गया अपने पास में 17/90। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 17/90। अगर इसका आप आंसर चेक करोगे तो वापस भाग देके चेक कर लो। 17 0 भाग दिया, ये हो गया 170, ये गया एक बार, ये बच गए 90। अब अपने पास यहाँ रह गए 80 में पॉइंट लगा हुआ तो हो गया 8 9 8 72, 8 बार 72, वापस 80 आ जाएगा, फिर 72, फिर 80, ऐसे करके चलती रहेगी, यानी अपना आंसर आ जाएगा 17/90। यानी कहने का मतलब ये हो गया
कि जो संख्या है उसमें से बिना बार वाली संख्या माइनस करनी है, और जितने बार है उतने 9 और जितने बार नहीं है उतने इसमें 0 लग जाएंगे। मान लो यही सवाल अगर ऐसे होता 0.45 के ऊपर बार है, तब अपन कहते हैं 45 माइनस किसी संख्या पे बार नहीं तो 0 बटा जितने बार है उतने 9 अपने यहाँ आ जाएंगे, तो यहाँ हो गए 99। तो कहने का मतलब ये हो गया 45 बटा 99। इस प्रकार से भी पहलवानों आपके सवाल आ सकता है आर्मी के अंदर। अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या होगा, तो सबसे पहले योग निकाल लेंगे। इसके लिए योग का फॉर्मूला है n कोष्टक n+1 बटा 2, यानी प्रथम 50 संख्याओं का औसत निकालना है। तो 50 × 51 50 × 51 बटा 2, यानी ये आ गया अपने पास में 25 × 51। यहाँ तक अब क्या करेंगे, औसत निकालेंगे। तो औसत का सूत्र होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो इसमें वापस किसका भाग दे देंगे, 50 का, 50 प्राकृत संख्याओं का भाग दे देंगे। तो 25 × 51 बटा 50, यहाँ से सीधा ही कैलकुलेट हो गया, ये 2 बार यहाँ से इसको कर दिया तो ये आ गया पहलवानों 25.5। अपना आंसर हो जाएगा ए। अब इसका सीधा तरीका भी है, शॉर्टकट भी है। और शॉर्टकट क्या कहता है कि n+1 बटा 2, ये सीधा सूत्र अपन को याद रखना है। फॉर्मूले से के हिसाब से भी कर सकते हैं। 50 + 1 n+1 बटा 2, यानी 50 + 1 बटा 2 यानी 51 बटा 2, यानी कहने का मतलब ये हो गया 25.5। तो इस प्रकार से भी आपके औसत के सवाल आ सकते हैं। बढ़ते हैं आगे सवाल पे। अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल आपके घात और घातांक से है। देखो यहाँ से हर में जो घात है या हर में जो नंबर है उसी में ही संख्याओं के घात में बदलना है। यानी कहने का मतलब 32 की संख्या की घात 5 है और 243 की संख्या की घात 5 है। तो यहाँ से पता चलता है कि 32 के जब ऐसे टुकड़े करेंगे तो ये हो गया 16, 8, 4, 2, 2, 1, यानी 2 की घात 5। उसी प्रकार 243 की करेंगे तो ये आ जाएगी 3 की घात 5। तो अपन लिखेंगे इसी के 2 की घात 5, 3 की घात 5 और यहाँ पे आ जाएगा -4 बटा 5। 5 5 सेम है, यानी ये कॉमन बाहर निकल जाएगा। तो 2 बटा 3 के ऊपर 5 इंटू -4 बटा 5। 5 से 5 कट गया, घात के ऊपर घात होती है तो क्या होता है, गुणा हो जाता है पहलवानों। तो जैसे a की घात m है उसकी घात n है तो a की घात m इंटू n यानी mn हो जाता है। तो इसी प्रकार से यहाँ रूल काम करता है। अब माइनस में जब भी हो तो उसको प्लस बनाने के लिए क्या करेंगे, रिवर्स कर देते हैं यानी उल्टा कर देते हैं, यानी संख्याओं को उल्टा करने से वो प्लस में हो जाती है। तो इसको कर दो 3 बटा 2 और ये हो गया 4। 3 की घात 4 और 2 की घात 4, 2 की घात 4 होता है 16, 2 की घात 4 16 होता है। अब किस ऑप्शन में बट्टे के नीचे 16 है इसमें, तो अपना आंसर हो जाएगा डी, यानी अपना आंसर हो जाएगा 81 बटा 16, यानी 3 की घात 4 81 और 2 की घात 4 16। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 6। अगले सवाल पे चलते हैं। 20% तथा 10% का समतुल्य बट्टा क्या होगा। समतुल्य बट्टा का मतलब होता है इसका क्रमिक बट्टा निकालना, यानी समतुल्य बट्टा क्रमिक बट्टा एक ही बात है। तो इसके लिए भी 2 तरीके हैं पहलवानों। पहला तरीका सूत्र से है, सूत्र इसका याद रखना है। 2 के लिए 2 जब बट्टा है उसका समतुल्य बट्टा जब भी सवाल पूछ रहा है तो उसका अपन सूत्र याद रखेंगे। सूत्र हो जाएगा x + y - x × y और बट्टे में 100। x पहली संख्या, y दूसरी संख्या, तो 20 + 10 - 20 × 10 बटा 100। 0 से 0 कट गए तो यहाँ आ जाएगा 30, 30 - 2 कितना हो जाएगा 28%। तो इसका आंसर हो जाएगा पहलवानों 28%। इसके अलावा एक और तरीका है इसका समतुल्य बट्टा, यानी 20%। 20% का मतलब हो गया 80 बटा 100 और 10% का मतलब हो गया 90 बटा 100 इंटू 100। 2 0 से 2 0 कट गए, यहाँ से 2 0 से 2 0 कट गए, यानी 8 नाम 72 हो गया। 72 अपना आंसर नहीं है, 100 में से वापस इसको माइनस करेंगे तो 100 - 72 यानी ये हो गया अपने पास में 28%। तो सवाल जो आएंगे आर्मी में वो इसी प्रकार से आएंगे, इसी प्रकार से सवाल आएंगे, ज़्यादा डीप में आएंगे नहीं। तो इस 2 बट्टे के लिए अपन को सूत्र याद रखना है, x + y - x × y। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट सवाल है 2400 रुपये का 5% ब्याज की दर से 9 माह का साधारण ब्याज निकालना है। सिंपल सवाल आते हैं, ब्याज के लाभ हानि प्रतिशत जो भी आएंगे आपके सिंपल सवाल आएंगे। अब यहाँ से ध्यान रखना कि वर्ष में आना चाहिए, ठीक है, जो समय है वो वर्ष में आना चाहिए, समय अपने पास वर्ष में आना चाहिए।
यदि नहीं आ रहा है तो उसको चेंज करते हैं। यदि दिन में आता है तो उसमें 365 का भाग देना है। किसका भाग देना है पहले? 365 का। उसी प्रकार अगर माह में आ रहा है तो उसमें 12 माह का भाग देना है। 12 माह का भाग देना है, कहने का मतलब 12 का भाग देना है, ठीक है। तो यहाँ पे 9 माह है, तो पहले इसको चेंज करते हैं। मूलधन कितना हो गया? 2400 रुपये। मूलधन हो गया 2400 रुपये। उसके बाद में रेट दर कितनी हो गई? 5%। 5% यहाँ हो गई, क्या हो गई अपनी दर। और जो समय है वो 9 माह है, 9 को इसमें बदला तो ये हो गया 3/4 वर्ष। कितना हो गया? 3/4 वर्ष। अब यहाँ से अपन सूत्र लगाते हैं। साधारण ब्याज का जो सूत्र है वो होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। मूलधन कितना है पहलवानों? 2400 रुपये। 2400 इंटू दर रेट 5%, समय हो गया 3/4 और नीचे आ जाएगा क्या? 100। 100 से 100 कट गया, 4 से कट गया कितनी बार? 6 बार, ठीक है। 6 चौका 24, 4 से कट गया। अब 6 पंजे 30, 30 इंटू 3, 30 इंटू 3 कितना हो गया? 90 रुपये। तो इसका ब्याज कितना आ जाएगा? 90 रुपये। कितना आ जाएगा? 90 रुपये। अब अगर सवाल ऐसे पूछता कि कितने रुपए लौटाने होंगे, तो लौटाने के लिए कितने रुपए लौटाने हैं, तो लौटाने के लिए आ जाता है मिश्रधन, यानी वो वापस ब्याज में पैसे जुड़ जाते हैं, यानी 90 रुपये अपने 2400 में जुड़ जाते हैं। तो अपने पास कितने हो जाता? 2490 रुपये। यानी कहने का मतलब कोई व्यक्ति 2400 रुपये अगर उधार लेता है 5% की दर से 9 माह के लिए, तो वापस वो कितने रुपये लौटाएगा? 2490 रुपये। आगे सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं पहलवानों क्या है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। एक घन का आयतन 729 सेंटीमीटर क्यूब है, तो घन का विकर्ण निकालना है। सबसे पहले घन का विकर्ण क्या होता है, घन क्या होता है वो समझते हैं, ठीक है। घन होता है वर्गाकार पृष्ठों से बनी आकृति, घन होता है, ठीक है। एक घन में VFE, एक घन में क्या क्या होता है? एक घन में शीर्ष होते हैं 8, फलक होते हैं 6 और किनारे होते हैं 12। ये घन है। घन का प्रत्येक पृष्ठ वर्ग की भांति व्यवहार करता है, यानी घन का प्रत्येक पृष्ठ किसकी भांति व्यवहार करता है? वर्ग की भांति। यानी घन बनता है वर्ग से और घना बनता है आय से। अब घन का विकर्ण निकालना है। घन का विकर्ण होता है, घन का विकर्ण होता है, घन का विकर्ण, और उसका फॉर्मूला होता है पहलवानों भुजा रूट 2, सॉरी भुजा रूट 3। भुजा रूट 2 वर्ग में होता है वर्ग का विकर्ण, और घन का विकर्ण होता है भुजा रूट 3। रूट 3 तो पीछे आने चाहिए, तो इस किस ऑप्शन में रूट 3 नहीं है, तो फिलहाल के लिए 2 ऑप्शन ऐसे जिसमें रूट 3 नहीं है, तो अपने पास C और D ऑप्शन तो होगा नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से भुजा चाहिए। घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, और उसका मान कितना देर का है? 729। यानी क्यूब का मतलब होता है उधर जाते ही उसका घनमूल निकलना। घनमूल तो सीधी सी बात है 729 किसका घनमूल होता है? 729 किसका घनमूल होता है? किसका घनमूल होता है? तो 729 सीधी सी बात है 9 का घनमूल होता है, यानी आंसर आ जाएगा 9 रूट 3। घन भी याद रहना जरूरी है। जैसे 1 का घन कितना होता है? 1, 2 का घन 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125, ऐसे याद रखना पड़ेंगे, ठीक है। तो 9 का घन कितना आ गया? 729। चलते अगले सवाल पे। नेक्स्ट सवाल है tan थीटा 8/15, तो sin थीटा का मान निकालना है। इसी प्रकार से हम सारे सवाल समझेंगे, और इसी प्रकार से आपके रोज़ शाम को 8 बजे जो क्लास है 20 महत्वपूर्ण प्रश्न डाले जाएंगे। आज जैसे गणित के सवाल है, कल जीके के आएंगे, उसी प्रकार परसों वापस गणित के 20 सवाल है। तो मैं जो जितने भी 20 सवाल है ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इनसे बाहर विद्वानों पहलवानों कुछ भी नहीं जाएगा। इसके बाद अपन अगले सवाल पे चलते हैं। tan थीटा का मान, tan थीटा का मान देर का 8/15। tan थीटा के लिए अपन को लाल बटा कक्का याद रखना पड़ेगा, लाल बटा कक्का, यानी tan थीटा लास्ट में साइन कोस tan, तो tan थीटा हो गया लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो अभी क्या नहीं है पहलवानों? कर्ण नहीं है, तो कर्ण के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधा स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर कितना होता है? 64। 15 का कितना होता है? 225, ऐसे मिला के हो गया 289, और 289 किसका वर्गमूल होता है पहलवानों? 17 का। किसका होता है? 17 का। कर्ण का मान आ गया 17। अब यहाँ से अपन को साइन थीटा का मान निकालना है। किसका मान निकालना? साइन थीटा। साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब तो कितना हो गया? अभी दे रखा है लंब कितना है? 8,
और कर्ण भी निकाला तो कितना हो गया 17। तो अपना आंसर आ गया विद्वानों 8/17। बिल्कुल इजी और आसान शब्दों में मैथ के 20 सवाल समझाए जाएंगे और ये गारंटी है मेरी, जो अंत तक इन सवालों को पढ़ के जाएगा वो निश्चित ही फौजी बनेगा। नेक्स्ट सवाल पे x² + 5x + 6 के गुणनखंड कीजिए। अब गुणनखंड करने के लिए एक नियम याद रखना है, यदि संख्या में सभी प्लस है, यदि संख्या में सभी प्लस है तो अपना आंसर भी सभी प्लस वाला आएगा, जिसमें दोनों गुणनखंड क्या होंगे प्लस होंगे। तो ये सीधा तरीका है सवाल को 1 सेकंड में पकड़ने का। तो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा किस संख्या में दोनों प्लस है। तो यहाँ पे ये जो बी ऑप्शन है इसमें दिख रहा है मेरे को, बाकी सब में तो 1 1 माइनस है। तो अपना आंसर हो जाएगा x + 3x + 2। अब इसको दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, x² + 5x + 6। सबसे पहले क्या करना है अपन को, लास्ट वाली संख्या को पहले वाली संख्या से गुणा करना है। क्या करना है विद्वानों, x² को लास्ट वाली संख्या से गुणा करो। तो ये अपना आंसर आ गया 6x²। अब क्या करेंगे अपन, बीच वाले के टुकड़े करेंगे। बीच वाले के ऐसे 2 टुकड़े करना है जिनको ये जोड़ने या घटाने पर तो कितना है 5 और गुणा करने पर कितना है 6। तो सीधी सी बात है, ऑप्शन में 2 और 3 है तो ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। पहला तो हो जाएगा 2x और दूसरा हो जाएगा 3x। तो इसको लिखेंगे x² + 2x + 3x + 6। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, पहलवानों x का भाग इसमें दिया तो x + 2 और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है प्लस के 3, तो ये आ गया x + 2। तो ऐसे करके अपना आंसर हो जाएगा x + 2 और x + 3। वैसे भी ध्यान रखना है यदि दोनों में प्लस आ रहा है तो अपना आंसर भी क्या चल जाएगा प्लस वाला, यानी आंसर आ जाएगा अपना b। तो ये साधारण से गुणनखंड है, इस प्रकार से अपन को करने हैं। तो इस प्रकार से ही ये चलेंगे अपने सबसे आसान शब्दों में। सबसे आसान शब्दों में अपन सवाल को समझें। अगले सवाल पे चलते हैं, रेलगाड़ी पे। रेलगाड़ी के सवाल अच्छे सवाल होते हैं और एक प्रश्न आर्मी में इसका ज़रूर पूछा जाता है, तो इसको बिल्कुल आसान शब्दों में समझेंगे अपन। सबसे पहले देखो, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 60 मीटर की। तो यहाँ से देखो, यहाँ पकड़ो चीज़ को, यहाँ पे मीटर और यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा है। तो सबसे पहले अपन को डाटा चेंज करना है, कितनी देर में पहुँचेगी, कितने देर में पार करेगी। देर मतलब हो गया समय, यानी अपन को समय निकालना। समय होता है दूरी बटा चाल, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से चेक करते हैं, चाल को कन्वर्ट करते हैं। चाल है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए किससे गुणा करते हैं 5/18 से। किलोमीटर प्रति घंटे को जब मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से गुणा करना है, या 18/5 से करेंगे, 5/18 से। और मीटर पर सेकंड को जब भी किलोमीटर प्रति घंटे से करना है तब इसका उल्टा कर देना, 18/5 से गुणा करना। ये आपको याद रखना है। तो सबसे पहले तो राशियाँ बराबर करो, ये मीटर है ये किलोमीटर, तो पहले चेंज करते हैं। तो 72 5/18, 18 × 18 तो 36, 18 54 18 चौक 72, 4 बार चला गया। तो ये आ गया 20 मीटर पर सेकंड। कितना आ गया 20 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ से देखो कितने समय बाद पार करेगी। तो समय क्या हो जाता है, समय हो जाता है जैसे ताल होता है दूरी बटा समय, वैसे समय होता है दूरी बटा चाल। तो समय का फॉर्मूला लगाएंगे दूरी बटा चाल। दूरी बटा चाल, दूरी कितनी है, दूरी जो रेलगाड़ी की लंबाई है वही अपनी दूरी है। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 60 और चाल अपने पास अभी निकाली थी 20। ऐसे करके अपना आंसर आ जाएगा 3 सेकंड, यानी वो कितने सेकंड में पार कर जाएगी पहलवानों 30 सेकंड में, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर 16। आज का अंतिम सवाल स्टार्ट करते हैं अपन। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा का जो मान है वो 14 सेंटीमीटर, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। सबसे पहले वृत्त के बारे में पढ़ते हैं। वृत्त क्या है, केंद्र से सभी दूरी बराबर है, तो इस दूरी को अपन कहेंगे त्रिज्या। और वृत्त के 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। क्या कहलाती है पहलवानों, जीवा। वृत्त के 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। जी सबसे बड़ी जीवा उसका व्यास होता है। सबसे बड़ी जीवा उसका क्या होता है, व्यास होता है। बड़ी जीवा उसका व्यास होता है। अर्थात सवाल ने दे रखा है व्यास का मान। क्या दे रखा है सवाल ने, व्यास का मान। d बराबर 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या का मान हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। व्यास की आधी होती है त्रिज्या। d बराबर r/2, ठीक है, सॉरी r बराबर d/2, r बराबर d/2, यानी त्रिज्या व्यास की क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, यानी त्रिज्या हो गई 14/2। कहने का मतलब हो गया 7 सेंटीमीटर। अब वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पहलवानों,
वृत्त की परिधि होती है 2πr, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो अपन को πr² निकालना, क्या निकालना, πr²। तो फॉर्मूले से करते हैं πr²। पाई का मान पता ही है सभी को, पाई का मान कितना होता है 22/7। तो 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 गया, 22×7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार से आपके आर्मी में सवाल आएंगे और यही सवालों का लेवल रहेगा। अब ज़्यादा से ज़्यादा मैं और सवाल करवाने की कोशिश करूँगा। अपनी जो T20 सीरीज़ है, ये जो 20 सवाल है, इनको आपके अच्छे से पढ़ के जाना है। इन सवालों से बाहर सवाल नहीं जाएगा। जय हिंद साथियों।